आज नया चैप्टर पढ़ें, मीरा के पद। मीरा के पद, मीरा अर्थात कृष्ण की दो भक्त, आज तक दुनिया में दो सबसे अच्छी भक्तें हुई, एक राधा और दूसरी मीरा। राधा दर्शन के लिए, राधा पास में बैठने के लिए और मीरा मात्र दर्शन के लिए। मीरा हमेशा कृष्ण का दर्शन पाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कुछ पद यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनमें से दो पद हमारे पास हैं, हमें पढ़ना है। पहला पद है, हरि आप हरियो जनरी भीर, द्रौपदी रे लाज राख्यो आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर। ये राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है। चूँकि मीरा राजस्थान से रहने वाली थी, वह जब कृष्ण भक्ति में आई, कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर बार छोड़ देने के बाद जो उन्होंने कृष्ण भक्ति के रूप में जो लिखी, वहाँ पर में वो बता रही है, कृष्ण से कुछ उलाहने दे रही है, कुछ उसे मांग रही है, कुछ उलाहना भी दे रही है, कुछ मांग भी रही है। क्या क्या चीज़ें हैं वो बोल रही है, वहाँ उलाहना दे रही है। हरि आप हरियो जनरी भीर, अर्थात आपने इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जन का जो भी चीज़ें हैं वो हरि है, सारे दुखों को हरा है। उसने उदाहरण दे रही है वहाँ पर में, द्रौपदी री लाज राख्यो, द्रौपदी की भी लज्जा रखी, द्रौपदी की भी इज्जत बचाई। कैसे? साड़ी का चीर, चीर मतलब साड़ी, कपड़ा बढ़ा करके जब वहाँ पर में दुशासन उसके कपड़े खींच रहा था, उस समय में उन्होंने जब उठा लिया कृष्ण को जब बुलाया, तो कृष्ण ने वहाँ पर में उनके चीर, उनके कपड़े को बढ़ा के उसकी भी लाज रखी। भगत कारण रूप नरहरि, भगत कौन? हिरणाकश्यप और प्रहलाद जो उनका भक्त था, इसी वजह से उन्होंने हिरणाकश्यप को मारने के लिए नरहरि का रूप धारण किया। नर और हरि, क्योंकि हिरणाकश्यप को क्या दिया हुआ था? एक बहुत बड़ा उन्हें वरदान मिला हुआ था कि तुम्हारी मृत्यु न पृथ्वी पर होगी न आकाश में होगी, न ही तुम्हें कोई मनुष्य मार सकता है, न ही कोई तुम्हें भगवान मार सकता है। इसीलिए उन्होंने किस रूप में को धारण किया? आधा नर और आधा हरि। वहां पर में हरि किस रूप में थे? नरसिंह अवतार में, न पशु न नर, इस अवतार में आए। मृत्यु कहाँ हुई? उनको उठा लिया और अपनी गोदी में न पृथ्वी को टच करने दिया न आकाश को छूने दिया, गोदी में अर्थात पृथ्वी से ऊपर उन्हें ला करके तब उसको कैसे मारा? किसी अस्त्र और शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने हाथों से उनके छाती को फाड़ करके उसकी मृत्यु की। ठीक इसी प्रकार कह रहे हैं, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, आपको वैसा भी शरीर बदलना पड़ा हे हरि, तो आपने अपने शरीर को बदल के उसकी भी आपने रक्षा की। उसके बाद में तीसरा उदाहरण दे रही है वो बूढ़े गजराज को, जो गजराज हमेशा आपके मंदिर में जाकर के कमल के पुष्प चढ़ाया करता था। जब वह आज तालाब में गया कमल तोड़ने के लिए, आपने वहां पर में क्या किया? एक कुंजीर अर्थात मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। बूढ़ा था, ताकतवर नहीं था हाथी, उसे खींचने लगा अर्थात उसकी मृत्यु होने लगी। वहां पर भी आपने क्या चीज किया? सुदर्शन चक्र के द्वारा उस कुंजीर का, उस मगरमच्छ के गर्दन काटी और उस गजराज के, बूढ़े गजराज की आपने रक्षा की। तो आप दुनिया में सबकी रक्षा करते हैं, काट कुंजर पीर। इसीलिए कह रही हो, दासी मीरा लाल गिरधर, मैं तो दासी हूं आपकी, हे गिरधर, हे कृष्ण, मैं आपकी दासी हूं। इसीलिए हर्यो मारी भीर, मेरे भी संकटों को क्या करें? आप हरें, मेरे संकटों का भी हरण आप करें, आप ही के द्वारा ये संभव है। आपने कईयों के संकट हरे, तो फिर मेरे क्यों नहीं हरेंगे? यही चीज़ वो वहाँ पर मैं मांग रही है। पहले कुछ उलाहने देकर, फिर उदाहरण देकर, और फिर अपने लिए मांगती है। दूसरा उन्होंने कहा, श्याम मारो चाकर राखो जी। कृष्ण को वो क्या चीज़ कर रही है? मुझे क्या रखिए? म्यारो, म्यारो मतलब मेरा, राजस्थानी ही भाषा में है म्यारो। म्यारो मतलब मुझे। श्याम मुझे चाकर राखो जी, मुझे आप अपने पास में नौकरी दे दीजिए, नौकर की तरह रखिए। क्यों? श्याम मारे चाकर राखो जी, गिरधारी लाल मारे चाकर राखो जी। हे कृष्ण, तुम मुझे क्या रखो? चाकर में अपने यहाँ रखो, मैं तुम्हारे यहाँ रखता हूँ। चाकर रही हूं, बाग लगाऊं। चाकर में मैं क्या करूंगी? आपके यहां रह करके बाग लगाऊंगी। आपके बाहर में जो जमीन खाली है, जगह खाली है, उसमें मैं बाग लगाऊंगी, बाग सुंदर बगीचे लगाऊंगी। चाकर मारो बाग लगाऊं, नित उठ दर्शन पाऊं। मैं क्यों लगाना चाहती हूं? क्योंकि सुबह जब भी उठूंगी तो उनकी क्या इच्छा थी? हमेशा आपका दर्शन पाना।
सुबह उठूंगी और आप जब निकलेंगे तो मैं हमेशा क्या करूंगी, आपका दर्शन पाऊंगी। मैं दर्शन पायूं वृंदावन री कुंज गलिन में। उसके बाद मैं क्या करूंगी, पूरे वृंदावन की जितनी भी छोटी बड़ियां गली हैं उस गलियों में गोविंद लीला गाऊंगी, तुम्हारी लीला गाऊंगी मैं हर एक जगह पर। मैं जब तुम्हारा दर्शन हो जाएगा उसके बाद तुम्हारे नाम का जप करके पूरे वृंदावन की हर एक गलियों में मैं घूमूंगी। चाकरी में दर्शन पायूं, चाकरी में मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। चाकरी में क्या चीज मुझे चाहिए, मात्र और मात्र आपके दर्शन, आपके दर्शन मिले, किसी प्रकार के किसी पैसे या दूसरी चीज नहीं मांग रही। चाकरी में दर्शन पायूं, सुमिरन पायूं खर्ची। सुमिरन मतलब स्मरण करना। मैं खर्च क्या करूंगी आपके लिए, तो सुमिरन, स्मरण में करूं, यही मैं अपनी तरफ से खर्च कर सकती हूं और तो कुछ नहीं। सुमिरन पायूं खर्ची, भाव भगति जागरी पायूं। मैंने बस अपनी जागरी, अपनी जागीरदारी, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मैंने यही पाई कि आपके प्रति मेरी क्या होगी, भावना होगी। मैं भावना पाऊंगी। तीनों बातें सरसी, इससे मेरे तीनों ही लोक सुधर जाएंगे, तीनों ही लोक हमेशा हमेशा के लिए अच्छे बन जाएंगे। मोर मुकुट पीतांबर शोभे। अब कृष्ण के रूप का वर्णन कर रही है, वह कैसे हैं कृष्ण। मोर मुकुट पीतांबर शोभे, उनके शरीर पर में क्या चीज है, माथे पर में मुकुट का, किस चीज का बना हुआ है, मोर पंख का मुकुट है। पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उन्होंने कहा गल वैजंती माला, गले में वैजंती की माला आपने पहन रखी है। वृंदावन में धेनु चरावे, और इतना होने के बाद में अब वृंदावन की गलियों में जाके वहां पर में आप क्या कर रहे हैं, गाय चराते हैं। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, और आपकी मुरली जो है बड़ी मोहनी है, उसके बजाने से सभी मोहित हो जाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, आपने ऊंचे ऊंचे महल बना के रखे हुए, बड़े बड़े महल हैं आपे। बीच बीच राखूं बाड़ी, और बीच बीच में आपने खाली जगह रखा है, बाड़ी, बाड़ी मतलब उसके अंदर में बगीचा बनाने का जगह जो आपने रखा हुआ, उसमें मैं क्या चीज लगाना चाहूंगी, बगीचा लगाऊंगी। उस बगीचे में, आपके महल में मुझे नहीं रहना, मुझे मात्र आपके क्या बगीचे में रहना है। क्यों रहना है, ताकि सुबह और शाम आपके जाते और आते मैं आपके दर्शन कर सकूं। इसीलिए कह रही है बिच बिच राख्यूं बारी, सावरिया सा दर्शन पायू। कौन सावरिया, कृष्ण। कृष्ण को बोला सांवला, क्योंकि सांवला कलर का है, इसीलिए कृष्ण को बोला सांवरिया सा दर्शन पाऊं। मैं मात्र तुम्हारा दर्शन पाऊंगी। कैसे, पहर कुसुम्बी साड़ी, मैं साधारण सी सूती साड़ी, कुसुम्ब की साड़ी, कुसुम्ब एक कलर है, न लाल है, बहुत गाढ़ा लाल नहीं है, लेकिन हल्का लाल जैसा, वह कुसुम्बी साड़ी मैं पहनूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए, जब आप आधी रात में आएंगे और जाएंगे कितना अच्छा लगेगा, मैं मात्र आपके दर्शन पाऊंगी। दीजियो, उन्होंने कहा दीजियो जमुना जी के तीरे, जब आप जाएंगे, कहा जमुना जी के तीर पर में गोपियों के साथ वो जब नहाती है तो वहां आप चले जाते हैं, तो वहां जब जाएंगे और आएंगे और जाते आते मैं क्या करूंगी, जो आप ये बगीचे से होके जाएंगे मैं मात्र आपके दर्शन पाऊंगी और खुश हो जाऊंगी। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हरियो धरियो अधीरा। हे मैं अधीर हूं, मैं बड़ी बेचैन हूं हमेशा हमेशा के लिए। किस चीज के लिए, आपके दर्शन पाने के लिए मैं बड़ी बेचैन हूं। इसीलिए मुझे आपने अपने पास में मात्र चाकरी दीजिए। चाकरी में मुझे क्या चाहिए, मात्र और मात्र दर्शन, दर्शन के सिवा और कुछ नहीं, है कि नहीं। हो गया, ये कविता यहाँ खत्म। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर, इसको आप पढ़ लेंगे। कविता 1, कविता 2, 2 कविताएं हैं। मीरा की कविता है, राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है। राजस्थानी भाषा और ब्रज भाषा, यह 2 भाषाओं पर उनका बहुत अच्छा अधिकार था, उन्हीं के लिए उसी भाषाओं में लिखी भी हुई है उन्होंने। जब वह बचपन में उनकी माँ के गुजर जाने के बाद शादी हुई, शादी होने के बाद राणा जी के यहाँ जब वह वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर में उनके पति की मृत्यु हो जाती है, कुछ समय के बाद ससुर की मृत्यु हो जाती है। उनके देवर जब राजपाट चलाते हैं तो उस राजपाट से वह पूरा विरक्ति ले लेती है। एक राजा घराने की लड़की राजपाट से विरक्ति लेकर वह कृष्ण के प्रति मोहित होकर मंदिर में चली आती है। वही मंदिर में रहना वो पसंद करती है, मंदिर में ही साधु संतों के बीच रहती है, वही कृष्ण की ही लीलाएं गाती है। साधु संतों के बीच रहने की वजह से उस समय का समाज उन्हें बड़ा खराब समझता था, जिस वजह से उनके देवर राणा जी ने क्या उन्हें भेजा, विष का प्याला भेजा, जिसे भी उन्होंने भगवान के चरणों में रख के उसका भोग लगा के ग्रहण कर लिया, पान किया, और पीने के बाद वह मीरा नहीं मरी। उसमें भी शक्ति बदल गई, विष में भी शक्तियां बदल गई भगवान की कृपा से। जब वह बदल गई, उसने देखा हमेशा कृष्ण के पास ही क्यों न रहूं, कृष्ण के दर्शन से ही मेरा जीवन सफल हो सकता है, दूसरे कोई उपाय मेरे पास में नहीं है। मेरी रक्षा करने के लिए आज इस दुनिया में कोई नहीं है, भगवान आप ही मेरी रक्षा हमेशा कर सकते हैं।